हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 जिसके लास्ट हमने लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और 5वां क्वेश्चन मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था, वो आपने ख़ुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे, बट उसके अंदर पहले आप करेक्शन देख लें। उसके अंदर है मिस्टेक बेटे, न्यू और ओल्ड एडिशन के अंदर मिस्टेक है, जैसे अभी हमने जो है वो चेक की है। तो वीडियो वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं बेटे, ये जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड इनइक्वालिटी दी हुई है उसके अंदर एक तो आपने जो y के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको आपने चेंज करना है। पहले आपकी कुछ बुक्स के अंदर 6 है, कुछ बुक्स के अंदर 3 है, तो जो न्यू एडिशन है उसके अंदर 3y जो है वो लिखा हुआ है। और दूसरी वैल्यू जो ओल्ड बुक्स हैं, जो फर्स्ट एडिशन था उसके अंदर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 था, यहाँ पे जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है। बाकी सारी जो है वो चीज़ें हम यहाँ पे साथ साथ डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। पहली जो आपको इनइक्वालिटी दी हुई है 3x प्लस 5y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, इनइक्वालिटी नंबर 1 यानी कि जिसको a कह दिया है। सेकंड जो है वो x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, इसको हमने सेकंड यानी कि b इनइक्वालिटी का नाम दे दिया है। अब सबसे पहले हमने a और b की इनइक्वालिटीज से क्या निकालना है बच्चों, इक्वेशंस बना लेनी है। फ्रॉम a एंड b एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, यहाँ पे इक्वेशंस आएगा, इक्वेशन नहीं आएगा, इक्वेशंस आर। पहली जो इनइक्वालिटी में से इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9 सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 बाय 1 जो है वो हमने दोनों में से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। फॉर x पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 के अंदर भी x की जगह 0, सॉरी y की जगह 0, और 2 के अंदर भी y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0 होगा, 3x प्लस 0 3x ही रहेगा, 3x प्लस 15 3x विच इज इक्वल टू 15, और ये जो 3 मल्टीप्लायर है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा या जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 थी, तो 5,0 हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी y की जगह हमने क्या पुट कर देना है बच्चों, y की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 0 0, 0 प्लस x ही हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9। अब इसमें x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू क्या थी, 0 पुट की थी हमने, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इस पॉइंट के, वो है 9,0। इसका ग्राफ भी हम साथ साथ जो है वो ड्रॉ करते रहते हैं, बल्कि ग्राफ सेकंड पॉइंट ढूंढ लें फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5y 5y, 5 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो है 0,3, इसका यानी कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 0,3 होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे था x प्लस 3y, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, x की जगह 0 आ गया है, 3y प्लस 0 3y बचेगा, और ये 3 मल्टीप्लायर है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, 9 नहीं आई, 9/3 जो कि 3 के इक्वल है। तो 0,3 जो है वो इसके क्या आ गए हैं, ऑर्डर पेयर या फिर जो है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब एक हमारे पास इक्वेशन के ये 2 कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये 2 ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं, पॉइंट्स मौजूद हैं, और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे पास ये 2 मौजूद हैं। इन दोनों की बेस पर बच्चे हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, जिसके ऑर्डर पेयर्स क्या हैं बच्चों, 5,0 और 0,3। ये है हमारे पास ओरिजिन 5,0। ओरिजिन से राइट साइड पर हमने x की 5 जो है वो वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगी बेटे 5, ठीक है। ये हमारे पास 5,0 आ गया, और दूसरी वैल्यू इसकी क्या थी, 0,3। तो ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ 1 2 और ये 3, तो ये वैल्यू आ गई है 0,3, और रेड से मैंने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है।
जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, उसके ऑर्डर पेयर्स क्या है 9, 0। तो एक्स एक्सिस पर हमने 0.9 ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये 9, 0 हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था 0,3, वो तो यही है। तो यहाँ से इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है। तो ये मैंने ब्लू के साथ जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ओरिजिन टेस्ट जो है वो करना है। क्या करना है? ओरिजिन टेस्ट जो है वो करना है। टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन ए एंड बी। ए और बी के अंदर आपने एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर देना है। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? इनइक्वालिटी क्या थी? 3x + 5y। 3x + 5y, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। 3 × 0 0, 5 × 0 0, 0 + 0 0, 0 15 से कभी भी बड़ा नहीं होता, लिहाजा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी थी x + 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। तो x की जगह 0, 3 × y की जगह भी 0, 3 × 0 0, 0 + 0 0, 0 जो है वो 9 से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोनों के ओरिजिन टेस्ट के दो डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं, तो लिहाजा 2 दफ़ा हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास रेड ग्राफ है बेटे, उसका मैंने ओरिजिन टेस्ट रिजल्ट जो है वो रेड से लिख दिया, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है उसका मैंने ब्लू से लिख दिया है। तो ओरिजिन टेस्ट जो है वो अगर हम इसका किया है, इसका जो हमने किया है क्या वैल्यू आई है, क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स आई है इसकी, एज ओरिजिन टेस्ट इज फॉल्स फॉर ए के लिए जो है वो ओरिजिन टेस्ट क्या आया है? फॉल्स आया है। सो इट्स सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा। तो मैं साथ साथ इसका सोल्यूशन भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो बेटे ये वाला रीजन बनेगा ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से बाहर की तरफ, ओरिजिन से बाहर की तरफ। लेकिन शर्त यह है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, या ना थर्ड में, ना किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जाना। अच्छा, दूसरी जो इक्वेशन इनइक्वालिटी थी उसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू आया है। एज ओरिजिन टेस्ट इज ट्रू फॉर बी, सो इट्स सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, तो इसका सोल्यूशन किधर होगा? ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये ब्लू वाले का जो टेस्ट आया है वो ट्रू आया है ना, लिहाजा इसका रीजन जो है वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है बच्चों? यही बन रहा है ना, ब्लू और रेड। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो हमारे पास 3 ही आ रहे हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पर आ रहा है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ऑलरेडी मौजूद है कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0,3 और 0,3 पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स बच्चे क्या हैं? कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 3 आए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज 0,5, नंबर 2 इज 0,9 और नंबर 3 इज 0,3। यही 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं ना। अब जब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कॉर्नर पॉइंट कोई ऐसा नहीं है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स ना पता हो। जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता है सबके, तो हम सिर्फ उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे और उसका मैक्सिमम और मिनिमम हमने बता देना है। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं, फंक्शन भी है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। जिस पर मैक्सिमम आएगी वो हमारा मैक्सिमम होगा, और जिस पर मिनिमम आएगी, जिस पॉइंट पर वैल्यू कम से कम होगी, वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं बेटे। 1 बाय 1 मुझे सब जो है वो लिखवा दें, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सेकेंड और ये हमारे पास थर्ड आ गया। ठीक है बच्चों, तो 3 ही है ना, इसको हम रेज कर देते हैं। जी बच्चों, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या था? 5,0। दूसरा पॉइंट क्या था? 9,0। तीसरा क्या था? 0,3। तो जहाँ जहाँ पे बेटे x और y आ रहा है, वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। x की जगह 5, तो इसका मतलब यह है कि ये 3 × 5 प्लस y की जगह 0, 3 5 15 + 0, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 15 आ जाएगी। ऐसे ही है ना। सेकंड 9, 3 × 9 प्लस y की वैल्यू 0, 9 × 27, 27 + 0, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई है? 27 आ गई है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 0,3, तो x की वैल्यू जो है वो बच्चों 0 है। 3 × 0 प्लस y की वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा 0 + 3। तो 0 + 3 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, और 27 जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई है? इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी ना, तो ये मिनिमम किस पॉइंट पर है?
0,3 पर, और मैक्सिमम किस पॉइंट पर है? 9,0 पर। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा फंक्शन था z विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई, z विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई इज़ मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है बच्चों? 9,0 एंड मिनिमम एट, किस पॉइंट पर मिनिमम है बच्चों? 0,3, और ये इसका आंसर है। अब जिनकी बुक्स में क्वेश्चन गलत है, डेफिनेटली उनकी बुक में यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने सॉल्व कर लिया बच्चे। ना सिर्फ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बल्कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम क्या है भला? ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री है ना? जी, और इंटरेस्टिंग है बच्चों, और ये भी आपका ये जो चैप्टर है ये 10th के सिलेबस में से लिया गया है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।